Hello everyone, my name is Jatin Demuria. I welcome you to SSC with Inspector Jatin. I hope you all are doing fantastic. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी SSC CGL 2025 की मंथ वाइज स्ट्रेटेजी या फिर यूँ कहें स्ट्रेटेजी फॉर द रिमेनिंग डेज। मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है, बट क्या था कि जो मेरा दूध था वो गर्म था, तो मैंने सोचा कि यार जब तक ये ठंडा आ रहा तब तक हम क्यों ना एक वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4.5 से 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, ईजी नहीं रहने वाला है, चीज़ें टफ रहेंगी, शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम आपको एक दिन में 7 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम आपको मॉक्स देने पड़ेंगे। अभी क्या करेंगे आप, अभी स्टार्टिंग के 2 महीने आप टीयर 2 के मॉक दीजिए। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके टीयर 1 का, तब से आप टीयर 1 के मॉक देना स्टार्ट कर देना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीयर 1 अगर आप टीयर 2 के मॉक्स देंगे तो टीयर 1 में तो अच्छा परफॉर्म कर ही पाएंगे, बट जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, तो आपके पास एक एडवांटेज रहेगा क्योंकि आपने ज़्यादा टीयर 2 के मॉक दिए हुए हैं। तो भले ही आपके टीयर 1 में नंबर 150 आ रहे हैं और कुछ बच्चों के 160 आ रहे हैं, बट आप उनको टीयर 2 में बीट कर दोगे क्योंकि आपके मॉक्स यहाँ पर टीयर 2 में ज़्यादा है। ऐसा ही मैंने 2023 में किया था। जब मेरा निकला था मैं बस टीयर 2 के मॉक्स देता था। भले मेरे टीयर 1 में थोड़े से मार्क्स कम थे, बट टीयर 2 में मैंने कंपटीशन काफ़ी बीट कर दिया जो आगे थे, क्योंकि मेरे टीयर 2 की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं चाहूँगा आप लोग ये करिए, क्योंकि इवेंचुअली जो सिलेक्शन है वो हमारे मेंस के मार्क्स से होता है, ना कि टीयर 1 के मार्क्स से। बाकी जैसा कि आप सबको पता ही है कि कट ऑफ धीरे धीरे हर साल बढ़ते ही जा रहा है, सीजन में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, या फिर यूँ कहूँ कि पेपर रिडंडेंट होने के कारण जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनकी मास्टरी उस पैटर्न पे बढ़ते जा रही है। क्योंकि जैसे देखेंगे आप 2022 में जब यही पेपर आया था तो 114 कट ऑफ गया था, 2 वैकेंसी 36,000 थी, फिर उसके बाद 150 वैकेंसी 8,000, फिर 153 वैकेंसीज कितनी 17,000। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही पैटर्न पे एक ही चीज़ बार बार एसएससी पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको उस पैटर्न की मास्टरी करनी है। अगर आपने इस पैटर्न की मास्टरी कर ली तो आप आगे बढ़ेंगे। और इसकी पैटर्न की मास्टरी आप किस तरीके से करेंगे, आप करेंगे PYQ क्वेश्चन लगा के। और आप उसके लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा, आपको चाहिए पड़ेगी किरण पब्लिकेशन की AI इनेबल्ड वाली मैथ्स की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वाली बुक। सो ये बुक आपको इधर स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। इस बुक में आपको सब तो PYQ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज मिलेंगे। बुक की स्टार्टिंग में आपको ये मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कितना वेटेज आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको हर एक चीज़ कंप्लीट नहीं करनी है। जो चैप्टर से ज़्यादा वेटेज आता है और उस चैप्टर से भी किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आपको वो वाले क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेने हैं। आपको हर चैप्टर के लगभग आपको मान के चलिए 80% क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और उसको आपको 2 से 3 बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे ना, आपको मैथ्स के अलावा कहीं नहीं जाना है। ये बुक अपने आप में परफेक्ट है। और इसमें जो AI इनेबल्ड वाला फीचर उन्होंने इस साल सेट किया है, उसमें यह है कि आप इनके मॉक्स लगा सकते हैं और वो मॉक्स आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से दिखाएगा। तो जो आपके लूप होल्स है ना, ये उसको भी भर देगा आपकी प्रिपरेशन के। तो इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा, अभी बुक लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। और किरण पब्लिकेशन एक काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड है। इनकी इससे पहले टाइप वाइज वाली बुक आती थी, इसी को इन्होंने AI इनेबल्ड कर दिया है। काफ़ी अच्छी बुक है, आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारी चीज़ें यू से एंड यू विल गेट इट। सो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। अब देखिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है। आपको हर एक चीज़ प्रिपेयर नहीं करनी, जैसे मैंने आपको बताया, आपको वेटेज देखना है। और वेटेज आप जो भी आप जो किरण पब्लिकेशन की बुक्स है उसमें आपको हर जगह मिल जाएगा कि इधर से इतना वेटेज है, इधर से इतना वेटेज है, इस चैप्टर से इतना वेटेज है, और उस हिसाब से प्रिपेयर करो। ठीक है, क्योंकि आप कुछ हम लोग ऐसा करते हैं कभी कभार, तो ये हमारा ईगो आ जाता है, ये आ जाता है कि हम सोचते हैं कि अब तो हर टफ वाला क्वेश्चन कर लूंगा, या फिर टफ वाले नहीं बनते तो कुछ लोग सोचते हैं बस इजी कर लेते हैं। बट इससे काम नहीं होगा, आपको एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो वो करने की आपको कोशिश करनी है। पैटर्न पे मास्टरी करनी है। पैटर्न पे मास्टरी आप करेंगे PYQs देके। PYQs कहाँ से देंगे, जब ये बुक्स लगा रहे हैं ना, जब इसकी इंग्लिश की बुक भी लगाएंगे, GK की बुक भी लगाएंगे, मैथ्स की बुक भी लगाएंगे, तो आप मोस्टली क्या होगा ना, आपको जो पैटर्न जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, ऐसे वो रिडंडेंट क्वेश्चंस है, आपको ऑटोमेटिकली उन पे मास्टरी होती जाएगी। तो जिसने इन PYQs को जितना ज़्यादा बार लगाया ना, वो उतना ज़्यादा कंपटीशन में आगे जाएगा। ये स्मार्ट स्टडी है। ठीक है, या तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो PYQ बेस्ड स्टडी है वैसी करेंगे, मॉक बेस्ड स्टडी करेंगे ना, वो आपको हेल्प करेगा। और आपको क्या करना है, साथ में जब भी आप मॉक दे रहे हैं, आपको मॉक अच्छे से एनालाइज करना है। मॉक में आप क्या करिए, मॉक दिया, जो क्वेश्चंस नहीं बने, लेट से रीजनिंग में मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, उसको मैं लिख लूंगा अलग जगह पर। इस तरीके से मेरी रीजनिंग की एक कॉपी अलग होगी, मेरे पास इंग्लिश की कॉपी एक अलग होगी, मेरे पास GK की कॉपी एक अलग होगी, और मैथ्स की कॉपी अलग होगी। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उनको लिखूंगा, फिर उसमें पैटर्न एनालाइज करूंगा कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है। फिर यूट्यूब पर जाऊंगा, या यहाँ जहाँ से भी मैं पढ़ता हूँ वहाँ पर जाके मैं उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ूंगा, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ूंगा और उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करूंगा। फिर दूसरी चीज़, ऐसे करके आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि आप पूरी चीज़ें स्क्रैच से पढ़ें। जो आपको आती है वो भी आप पढ़ रहे हैं, जो नहीं आती है वो भी आप पढ़ रहे हैं, फिर पता नहीं किस डेप्थ में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ने वाले से कहीं मोस्टली पेपर नहीं निकलता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बता देता हूं। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो आपको किरण की PYQ वाली बुक ले लेनी है, KD कैंपस की वॉल्यूम 1 ले लेनी है। किरण की अगर PYQ ले रहे हो तो आपको ब्लैक बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रीवियस बेस आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन फ्रेज, इडियम्स
सब कुछ मिल जाएंगे, तो उधर से आपकी हेल्प हो जाती है। इसके साथ साथ आप वॉइस नरेशन की इवन एजुकेशन सेंटर से वीडियोस देख सकते हैं, और रानी मैम जो इंग्लिश में उनका फ्री पे यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप इंग्लिश का बाकी कंटेंट जैसे उनके 60 ग्रामर रूल्स हो गए या फिर वोकैब्स इडियम्स हो गए, वो सब देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स के लिए आप मैं पर्सनली क्या करता था कि मैं मॉक देता था, जो मेरा जो वीक होता था, वीक सेक्शन, उसके लिए मैं यूट्यूब पे कंप्लीट मैराथन या फिर कंप्लीट वन शॉट वाली वीडियो देखता था, और उसके बाद बुक्स उठा ली कोई सी, उधर से मैं क्वेश्चंस उसका अटेम्प्ट कर रहा हूँ या फिर मैं मॉक दे रहा हूँ। तो आप क्या करिए, आप किरण की बुक का ये सोचिए जितनी बार आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकें आपको करना है। मिनिमम आपको ये मान के चलिए आपको 3 बार उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। अब आप टाइम निकालिए, आपको कैसे निकालना है। बुक मोटी है, काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, पर ये करना पड़ेगा। अगर ये करोगे ना तो मैथ्स में आप को पीछे आना ही नहीं है। जो सेक्शन वाले ना, रीजनिंग में हमें एक भी क्वेश्चन अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, हम कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। अगर मैथ्स में हम 2 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि अब कंपटीशन उस लेवल का है। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग पे तो गलती करनी ही नहीं है, आपको इस तरीके की आपकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा वो बुक लगाइए, और साथ में अगर आपको कोई टीचर का कोर्स लेना है, आप उन टीचर्स का कोर्स ले सकते हैं बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, क्योंकि हर टीचर की अगर अलग पर्सनैलिटी है, उससे अलग तरीके का स्टूडेंट्स रेजोनेट करता है। जैसे अगर आपको चाहिए मस्ती करते होते कोई पढ़ाए तो अभिनव मैथ्स, या फिर आपको चाहिए कोई स्क्रैच से पढ़ाए तो गगन प्रताप, अगर आपको चाहिए कोई थोड़ा रैशनल बंदा हो, कोई थोड़ा सा एक मैच्योर इंसान हो, तो वो आरबी वाले टीचर हो गए, वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे करके आपको मल्टीपल टीचर्स मिल जाएंगे। या फिर आपको चैप्टर वाइज चाहिए, जैसे मैं चैप्टर वाइज पढ़ता था, जैसे जैसे अगर मुझे अर्थमेटिक पढ़ना है तो वो भूपेश सर है, तो उनसे पढ़ा मैंने। अगर मुझे SICI पढ़ना है तो मैंने आभास सैनी करके हैं, उनसे पढ़ा मैंने। सो आप ऐसे कर करके नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। जीके के लिए क्या करना है, जीके के लिए फंडा बहुत सिंपल है, जो सब कर रहे हैं हमें वो तो करना ही है, मतलब हमें परमार SSC करना ही है। अगर वो नहीं करेंगे कंपटीशन से बाहर जाएंगे, क्योंकि वो सबने पढ़ा हुआ है। बट अब हमें जो सब लोग पढ़ रहे हैं उनसे भी हमें एक कदम आगे जाना पड़ेगा। तो आपको लूसेंट पढ़नी है, और साथ में आपको करंट पब्लिकेशन से PYQ वाले क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। ये अगर आप करेंगे ना तो आप कंपटीशन से आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि क्या है ना, अगर हम 80% हर सब्जेक्ट में रहेंगे ना, तो ओवरऑल हम 99 परसेंटाइल वाले बच्चों में रहेंगे। क्योंकि कोई बच्चा 80% वाले परसेंटाइल में, लेट्स से उसकी मैथ्स अच्छी है तो उसमें तो वो 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल में है, बट उसके इंग्लिश और रीजनिंग का स्कोर उससे नीचे रहेगा, या फिर जीके का स्कोर उससे नीचे रहेगा। सो हमें हर जगह एक परफेक्ट बैलेंस सही करना है, क्योंकि कहा जाता है ना, आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट देते हैं। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है कि हम कहीं ना कहीं 80% हर सब्जेक्ट में आ जाएं, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए आप PYQ वाली बुक्स ले सकते हैं ऑब्वियसली। उसके साथ साथ रीजनिंग में मैं बोलता हूँ कि इतने ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। मॉक्स दो, मॉक्स में जो मालूम चल रहा है अच्छा ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो मेरे को नहीं बन रहे हैं हर बार मॉक्स में, उनकी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो। उसके लिए कभी भी रीजनिंग के लिए आप कंप्लीट क्लासेस मत लीजिए, क्योंकि वो आपका एक बस टाइम बर्बाद करेगा, उसमें इतने एफर्ट्स नहीं मांगता है रीजनिंग, इजीली आप उसको कवर कर सकते हैं। सो इस तरीके से गाइस मैं बोलूंगा कि ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। इसमें बेसिकली आपको 3 चीजों को मैनेज करना है, आपको रिवीजन, सिलेबस और मॉक्स, तीनों को मैनेज करना है। तीनों में एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करना है, ना कि बस सिलेबस कंप्लीट करते रह जाए, या फिर आप बस मॉक्स देते रह जाए, रिवीजन ना करें, या फिर बस आप रिवीजन करें, मॉक्स वगैरह या सिलेबस कंप्लीट ना करें। सो अगर आप इन सब चीज़ों में एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक कर लेंगे ना, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते अगली वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ भी डाउट है और तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन हमने हमारे चैनल पे मेंबरशिप भी चालू कर दी है। अगर आपको लगता है कि आपको 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए SSC के एग्जाम्स के लिए, सो यू कैन कंसीडर परचेसिंग अवर मेंबरशिप। SSC की मेंबरशिप बस और बस 159 पे स्टार्ट है, डिफेंस की मेंबरशिप 199 पे स्टार्ट है, और अगर आप SSC GD की तैयारी करें तो मेंबरशिप इज जस्ट एट 89 रुपीज़। बाकी मिलते अगली वीडियो के साथ, क्योंकि मुझे ऑफिस आने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा था, बाकी दूध हमारा ठंडा हो गया होगा। सो चीयर्स।